आज हम देखेंगे मीन फ्री पाथ। देखो गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अपने को पता है, और उनके बीच में कोहेसिव फोर्स, पहले ही बताया कोहेसिव फोर्स निग्लिजिबल है, जीरो है समझो आइडियल गैस में। तो कोहेसिव फोर्स नहीं है, सो दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहा है, कोई एक दूसरे से बाउंडेड नहीं है, विथ डिफरेंट वेलोसिटी। दैट मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन, और इट इज कॉल्ड साइंटिस्ट के नाम पे ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन और ब्राउनियन मोशन। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे डेफिनेशन देखना। गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज, डायरेक्शन भी अलग है, वेलोसिटी भी अलग है। दिस मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन और ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अब देखो कंटेनर बना रहे हैं, ये बनाया सपोज एक कंटेनर, अब मॉलिक्यूल यहां है, एक ही मॉलिक्यूल दिखा रहे फिलहाल, वो यहां जाके कोलाइड हुआ, ये उसका पहला कोलिजन यहां पे। ठीक है, फिर यहां से उसकी डायरेक्शन भी बदल गई और वेलोसिटी भी बदल गई, मैग्नीट्यूड भी। अब यहां वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हुआ, सरफेस के साथ नहीं, मॉलिक्यूल के साथ। तो ड्यू टू देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ भी कोलिजन होगा, एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, हाँ, अब यहां कोलाइड हुआ, फिर यहां आ गया, फिर यहां दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हुआ, फिर यहां आ गया, तो ये सेकंड कोलिजन, ये थर्ड कोलिजन, यहां होगा उसका फोर्थ कोलिजन। ठीक है, सो बिटवीन टू कोलिजन, ध्यान से देखो, ये पहला कोलिजन, ये यहां पहला कोलिजन हुआ, इन दो कोलिजन के बीच में वो कौन सी लाइन में जा रहा, स्ट्रेट लाइन में। इन दो कोलिजन के बीच में कौन सी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। इन दो कोलिजन के बीच में कौन सी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। इन दो कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन में, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तब उनकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेंगी और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो बोल सकते हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दैट पाथ इज कॉल्ड फ्री पाथ, सिर्फ फ्री पाथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा 1, सपोज दिस इज लैम्डा 2, दिस इज लैम्डा 3, दिस इज लैम्डा 4, अलग अलग है सब पाथ पर है। ठीक है, सो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मॉलिक्यूल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट पाथ इज कॉल्ड फ्री पाथ। अब इन फ्री पाथ का सबका एवरेज ले लो, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे, सपोज n कोलिजन ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय n। सो इस पूरे इसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ, एवरेज ले लिया, मीन फ्री पाथ। तो अब इसकी डेफिनेशन सुनना, मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज, दैट मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन और ब्राउनियन मोशन। Between two successive collision, molecule travel in straight line with constant velocity. The average of this free path is called mean free path. ठीक है, तो average distance traveled by the molecule, average distance traveled by the molecule between two successive collision, average distance traveled by the molecule between two successive collision is called mean free path. Average distance traveled by the molecule between two successive collision, तो सबका एवरेज ले लिया, तो एवरेज उतना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा, तो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है, देखो ना, आगे चलते, ये डायग्राम मिटा देते हैं एक बार। अब देखना, this free path, mean free path is inversely proportional to density। देखना, डेंसिटी कम है, कम मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, फुटबॉल फील्ड में 4 लोग, इतने बड़ी फील्ड में 4 लोग हैं, चल रहे रैंडम, तो कोलिजन होने के चांसेस कम रहेंगे। जैसे इतना बड़ा कंटेनर है, उसमें इतने से मॉलिक्यूल है, कोलिजन के चांसेस कम रहेंगे, मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा बिना कोलिजन के। समझ में आ रहा है ना, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा बिना कोलिजन के। सो जितनी डेंसिटी कम, फ्री पाथ उतना ही ज्यादा, यानी उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल बिना कोलिजन के ट्रैवल करें। समझ में आया ना? अब डेंसिटी बढ़ा दो और मॉलिक्यूल्स ऐड करो, अब डेंसिटी बढ़ गई, अब मॉलिक्यूल के कोलिजन फटाफट होंगे, यानी जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, एक कोलिजन दूसरा कोलिजन फिर तीसरा कोलिजन, यानी कोलिजन ज्यादा होंगे।
कोलिजन ज्यादा हो रहा है तो जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो कम रहेगा, डेंसिटी ज्यादा, मीन फ्री पाथ। देखो ये समझ में आएगा। फिर दूसरा भी लॉजिक है, ये फर्स्ट याद रखो। सेकंड लॉजिक देखना, मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। साइज की जगह लिखेंगे डायमीटर का स्क्वायर। डायमीटर मतलब कि साइज हो जाएगा, छोटा है बड़ा है मॉलिक्यूल। तो अब देखो ये साइज कम है इधर जा रहा, ये साइज कम है इधर जा रहा, तो कोलिजन के चांसेस कम रहेंगे। अब कोलिजन बहुत देर बाद होंगे तो डेफिनेटली ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, पाथ ज्यादा रहेगा। तो डायमीटर स्मॉल है तो पाथ ज्यादा, कौन सा वेरिएशन? इनवर्स। बट अगर मॉलिक्यूल की साइज बड़ी है तो डेफिनेटली इन दोनों के कोलिजन होगा, कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर साइज मॉलिक्यूल की बड़ी है तो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएंगे तो डिस्टेंस कम ट्रैवल होगा। अब कम डिस्टेंस ट्रैवल होगा मतलब पाथ की वैल्यू कम रहेगी। सो मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर and mean free path is inversely proportional to density। डायरेक्ट लिख रहे फॉर्मूला, ये डेरिवेशन नहीं है पर फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना मीन फ्री पाथ का। इट इज 1/√2 लैम्डा मीन फ्री पाथ, इट इज 1/√2 पाई, रूट के बाहर है पाई, डी स्क्वायर ये आ गया, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और अपॉन वॉल्यूम। तो इसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते बाद में, पर करना नहीं है अभी, डेंसिटी आ सकता है उसमें। तो ये फॉर्मूला याद रखें। सो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है 1/√2 पाई, पाई रूट के बाहर है, सिर्फ ये √2 है, डी स्क्वायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन। तो ये हो गया मीन फ्री पाथ। तो याद रखना जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा और मोमेंटम तो कंजर्व रहेंगे। ये देख लो, अब देखो, अब हम डिराइव करेंगे प्रेशर का इक्वेशन। जब मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं रैंडम डायरेक्शन में, अभी देखा अपन ने ब्राउनियन मोशन में, तो दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब वॉल के साथ कोलिजन हो रहा मतलब क्या? वो वॉल पे क्या एक्सर्ट कर रहे हैं? फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या होगा? प्रेशर। तो सबसे पहले अपन प्रेशर निकालने के लिए वही लॉजिक यूज करेंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो सपोज ये कंटेनर बना लिया अपन ने, क्यूबिकल कंटेनर, देखना ऐसे, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है z एक्सिस। इस रीजन को शेड कर देते हैं, शेडेड एरिया है, देखो यहाँ, ठीक है, दिख रहा हो? हाँ, समझ में आया? तो कंटेनर में गैस क्लोज्ड है, सो n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसमें आइडियल गैस है n number of molecules. Now volume will be L cube, where L is the side of the container. वो लिखते नहीं लगे, L डाल देते, L is the side of the container. एक साइड L है तो क्यूबिकल कंटेनर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? L cube। देखो समझ में आया? देखो यहाँ उसमें से एक मॉलिक्यूल कंसीडर करो जिसकी वेलोसिटी है समझो vx1, वो यहाँ जाके कोलाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ बना रहा, नीचे ध्यान देना, वो शेडेड सरफेस बना रहा है, ऐसे बना रहे हैं बॉल के जैसा। ये मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड है vx1, वो इसको जाके कोलाइड होगा। जैसे अपन ने बॉल दीवार पे फेंका, वहां से वो बाउंस होके वापस आएगा, सिर्फ डायरेक्शन बदली है, वेलोसिटी उतनी रहेगी, इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, फ्रिक्शन वगैरह काउंट नहीं कर रहे, तो वो वापस आ गया वहां से, बट वेलोसिटी रहेगी -vx1, डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो यहां ले लेते, चलो चेंज इन मोमेंटम, शॉर्ट में लिख रहे थोड़ा, तो डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम, हाँ क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो पहले इनिशियल लिख लेते हैं ये। सो मोमेंटम का फॉर्मूला पता है अपने को, मास इनटू वेलोसिटी। ये क्यों निकाल रहे हैं बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनल में माइनस आ गया कोलाइड होने के बाद, तो यहाँ डालेंगे माइनस mvx1। सो माइनस और ये माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ट्वाइस mvx1। माइनस साइन शोज दैट द मॉलिक्यूल हैज लॉस्ट दैट मोमेंटम। तो मोमेंटम किसको मिला, प्रेशर किस पे, सरफेस पे। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस विल बी इक्वल टू क्या आएगा, प्लस कर देंगे ट्वाइस mvx1। तो मॉलिक्यूल का जितना लॉस हुआ है उतना ही सरफेस ने गेन किया है मोमेंटम, ठीक है। इतना देख लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मोमेंटम क्यों निकाला वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ यूज करने वाला है। तो बता दो बाद में, पहले यहां तक देख लो। तो सिंपल है, प्रेशर का इक्वेशन निकालना है तो डेफिनेटली पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स निकालने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे। तो पहले ये देख लो, मॉलिक्यूल गया, एक मॉलिक्यूल ही ले रहे हैं, अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल है पर फिलहाल एक ही ले रहे हैं, वो कोलाइड होकर वापस आएंगे। तो ये है फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल, दोनों को सबट्रैक्ट करो तो चेंज इन मोमेंटम। माइनस साइन शोज दैट मॉलिक्यूल हैज लॉस्ट दैट मोमेंटम। तो गेन किसने किया है, सरफेस ने, इसलिए प्लस लिखा है। अब ध्यान से सुनना, ये सब स्टेटमेंट वर्ड में लिखना है। ये सामने वाली दीवार बनाना है और ये शेडेड, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, l, अरे साइड l, ठीक है ना। मॉलिक्यूल यहां से कोलाइड हुआ, फिर सामने वाली दीवार पे कोलाइड होगा, फिर वापस यहां जाके कोलाइड होगा। तो उसी सरफेस के साथ कोलिजन के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। पहले यहां कोलाइड हुआ, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से वापस यहां गए, तो l प्लस l कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, ट्वाइस l। तो अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी को v से डिनोट किया, वेलोसिटी, अच्छा ये v स्मॉल है, वॉल्यूम आएगा बाद में, तो वॉल्यूम को कैपिटल V से डिनोट कर देंगे अपन वहां पे। हाँ, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस l अपॉन टाइम चेंज कितना होगा, डेल्टा t, टाइम कितना लगेगा। हाँ, तो ये इंप्लाइज डेल्टा t विल बी इक्वल टू डेल्टा t will be equal to twice l upon vx1। अब ये निकाला क्यों है, अब समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स की डेफिनेशन देखो, dp अपॉन dt, ये फॉर्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ, याद है ना। क्या था फॉर्मूला, डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसीलिए देखो पहले क्या निकाला है, चेंज इन मोमेंटम, और फिर कितना टाइम लगेगा वापस कोलिजन के लिए वो निकाला है। तो अपने पास चेंज इन मोमेंटम है ये रहा, और चेंज इन टाइम है ये रहा, दोनों डालेंगे तो फर्स्ट पार्टिकल का उस सरफेस पे फोर्स मिल जाएगा। इसीलिए एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम और टाइम निकाला है, समझ में आया। देखो तो अब देखो, फोर्स ऑन द सरफेस बाय द फर्स्ट पार्टिकल will be equal to, बताओ क्या है, चेंज इन मोमेंटम ये रहा, क्या है, ट्वाइस mvx1 डिवाइडेड चेंज इन टाइम क्या है, ट्वाइस l अपॉन vx1। सो इट विल बी, ये vx ऊपर जाएगा स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, सो m अपॉन l vx1 स्क्वायर। तो ये हो गया एक पार्टिकल का फोर्स। देखो समझ में आएगा, अब समझ में आएगा अपने चेंज इन मोमेंटम और ये टाइम क्यों निकाला, क्योंकि फोर्स निकालना था। अब फोर्स मिल गया सिंगल पार्टिकल, तो टोटल फोर्स निकालेंगे और फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, प्रेशर। देखो यहाँ तक, अच्छा डायग्राम मिटा रहे हैं, डेरिवेशन बड़ा है इसे डायग्राम मिटा रहे हैं, तो डायग्राम अपने रजिस्टर पे ड्रॉ कर लो, ये वाली और ये वाली भी कर लो लगे, तो ये तो काम की नहीं है, तो आगे का डेरिवेशन समझ में आएगा। देख लो ये
डायग्राम अपन ने मिटा दिया और ये फर्स्ट पार्टिकल का फोर्स है, देखो, ठीक है। आगे चलो नाउ टोटल फोर्स निकाल रहे हैं। टोटल फोर्स विल बी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Fn। टोटल फोर्स ऐड कर देंगे, दिख रहा ना ऊपर, ठीक है। टोटल फोर्स ऐड कर देंगे, ठीक है। सो टोटल फोर्स F1, अच्छा फिर से लिख रहा हूं, बड़ा बदल दो, F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Fn, ठीक है। अब ये है फोर्स बाय द फर्स्ट पार्टिकल, ये वाला m, हर मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल है तो मास सेम ही रहेगा, l तो सेम ही है, ये बदलेंगे खाली। तो m और l कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस Vxn स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल फोर्स। सो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब आ गए अपने प्रेशर के इक्वेशन पे, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये डालिए m, क्या है Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस Vxn स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये l और एरिया, एरिया का सरफेस का पता है अपने को L स्क्वायर, सिंगल फेस जो शेडेड रीजन था उसका एरिया L स्क्वायर, ठीक है। तो ये L स्क्वायर इंटू L क्या हो जाएगा L क्यूब यानी वॉल्यूम। सो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया m ब्रैकेट में Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन Vxn स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कैपिटल V है ना वॉल्यूम। देखो यहां तक समझ में आया। ठीक है। अब देखो, अभी अपन ने क्या कंसीडर किया है कि सारे मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव हो रहे हैं। देखो एन मॉलिक्यूल ले लिए, पर जब अपन टायर में हवा भरते हैं तो प्रेशर एक ही जगह गिरते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में भी देखा है कि मॉलिक्यूल्स सब तरफ इक्वली स्प्रेड हो जाते हैं कंटेनर में, और हर जगह प्रेशर क्या रहेगा सेम। इसके पहले वाले चैप्टर में देखा है। तो यहाँ पे भी अपने को वही लॉजिक लेना पड़ेगा कि प्रेशर डिवाइड हुआ है और इक्वली डिवाइड हुआ है हर तरफ। तो अपन उसको थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ ध्यान दो, पहले ये समझ गया ना। हाँ अब देखो 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, तो मीन ले लेते हैं इसका स्क्वायर का। तो क्या बनेगा एक्स एक्सिस के अलावा पहले वो कर लो, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस Vxn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मीन ले लिया, एवरेज वेलोसिटी ले लिया, ठीक है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये m वैसे ही, ये अपना वॉल्यूम का v वैसे ही। अब इस ब्रैकेट की जगह ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो n Vx स्क्वायर बार दे सकते हैं, अभी फिलहाल दे देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे समझा, ये ऐसा था तो अपन एवरेज लेते, पर अभी यहाँ स्क्वायर का एवरेज ले रहे तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ये डिवाइडेड बाय, तो ये एवरेज निकल गया, ठीक है। अब इधर का मीटर है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है उतनी जगह में अब आएगा नहीं, इसलिए यहाँ लिखा है। तो ये प्रेशर लिखा हुआ मीटर है, एन वॉल्यूम तक मीटर है, और ये चेंज इन मोमेंटम अब लोग लिखा ही है आप लोगों ने, तो उसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। देख लेना ये, तो यहाँ से लिया अपन ने फोर्स को। अब ध्यान दो, हाँ अपन ने पहले बोला कि मॉलिक्यूल्स रैंडम है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है क्या, नहीं, दे आर अलोंग वाई एक्सिस, दे आर अलोंग जेड एक्सिस। सो v स्क्वायर is equals to Vx square plus Vy square plus Vz square, ऐसा इक्वली डिवाइड कर दिया तीनों एक्सिस में, x, y, z। और अपन ने खाली क्या लिया है x। अब एक सरफेस पे जितना प्रेशर है बाकी सरफेस पे भी उतना ही रहेगा, क्योंकि प्रेशर कैसे डिवाइड होता है इक्वली, वही यहाँ ले रहे हैं, ध्यान देना। सो Vx स्क्वायर ये सेम, तो ये आ गया 3, तो v स्क्वायर, इसको इधर कर देंगे तो ये टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो वो तो खाली अलोंग एक्स एक्सिस था, पर सभी मॉलिक्यूल की एवरेज,
ठीक है। सो प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू, यहाँ चेंज कर रहे हैं n पहले लिख लिया स्मॉल n, फिर Vx की जगह आएगा v स्क्वायर, ये वेलोसिटी है स्मॉल v डिवाइडेड बाय 3 और ये कैपिटल V अपना वॉल्यूम। सो P इज इक्वल टू 1/3 पहले लिख लेंगे, ठीक है। ये n इंटू m वैसे रखेंगे और ये वॉल्यूम V वैसे रखेंगे और ये आ गया v स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर प्रेशर। V इज द एवरेज वेलोसिटी, बस स्क्वायर है याद रखो। और टोटल, ये खाली अलोंग x एक्सिस की वेलोसिटी थी और ये टोटल वेलोसिटी। देखो तो ये फाइनल आंसर हो गया n इंटू m। इसको टोटल मास भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना है पर बता रहा है, कैपिटल M और ये अपॉन वॉल्यूम और ये वेलोसिटी v स्क्वायर बार दे दो। सो मास अपॉन वॉल्यूम 1/3 रो और ये वेलोसिटी बार उसका स्क्वायर। तो ऐसा भी लिख सकते हो प्रेशर का, पर टेक्स्ट बुक में यहीं तक दिया है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, अपन ने कैपिटल M लिखा है और अपॉन में वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी और ये वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे लिखा तो भी चलता, पर यहाँ तक ये टेक्स्ट बुक में ये देख रहे हो। तो ये याद रखना स्क्वायर वेलोसिटी का मीन है। तो ये x एक्सिस के अलावा ये टोटल x y z सबका मीन है। तो इतना ही प्रेशर हर वॉल पे रहेगा। डेरिवेशन एक बार लिख के देखना ही है। अब ध्यान, अभी अपन ने प्रेशर का इक्वेशन डिराइव किया था, क्या था? P इज इक्वल टू 1/3 n इंटू m अपॉन वॉल्यूम और ये वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मीन है पर क्या क्या है स्क्वायर का। अभी इसके पहले ही लिखा था Vx 1 स्क्वायर Vx 2 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n, मतलब स्क्वायर का मीन था, इसीलिए इसका नाम है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। आगे ले रहे हैं, अच्छा ये रहे हैं, हाँ इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। सो v स्क्वायर वेलोसिटी भाई बाकी सब इधर p v और ये 3 मल्टीप्लाई हो गया अपॉन n इंटू m। बट वी नो फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल्स टू nRT, ये पहले बताया है, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 nRT अपॉन n इंटू m। अपने को पता है ये जो स्मॉल n है इसका फॉर्मूला अपन ने बोला था, इट इज मोलर मास यानी ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट यानी मास ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो n मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। बट दूसरा भी फॉर्मूला बताया था n अपॉन na, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। सो वेलोसिटी स्क्वायर, ये कौन सी वेलोसिटी याद रखो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हाँ 3 n अपॉन na, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन। RT वैसे अपॉन में n इंटू m, v स्क्वायर इट इज इक्वल टू n और n कैंसिल, तो बचेगा 3RT अपॉन n कैंसिल हो गया, na बचेगा na इंटू m। Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर और इंटू एक मॉलिक्यूल का मास, मतलब टोटल मोलर मास मिल जाएगा। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन m स्क्वायर, ऐसा लिखिए, ठीक है, टोटल मास। नाउ अभी तक फाइनल है, इसको रूट में डाल दिया, इसको क्या में डाल दिया, रूट में, तो ये मिलेगी RMS वेलोसिटी। फुल फॉर्म समझना, देखो पहले ये जो v स्क्वायर कौन सी वैल्यू है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन लिया है स्क्वायर का, अब उसको रूट में डाल दिया तो बन गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको रूट में डाल दिया तो बन गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं RMS, स्क्वायर रूट में डाल दिया, समझ में आया? देखो फिर से, ये क्या था, v स्क्वायर मीन था, पर किसका था, मीन स्क्वायर का, अब उसको रूट में डाल दिया तो इट बिकम्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये उसी का इक्वेशन है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी,
तो इसको काय में डालते हैं, रूट को। किसको डाला है रूट में, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। देखो, सो फाइनल आंसर इज ये अंडर रूट 3 RT/mc। दिस इज द फॉर्मूला फॉर RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, देख तो अपन इस पद से लिख सकते हैं ऐसा, अगर यहाँ दिख रहा होगा तो ये t है, ठीक है, क्लियर। सो वी कैन राइट, यहाँ लिखते हैं दैट RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या पे डिपेंड करेगा, रूट t। तो शो दैट में आया तो ये भी आ सकता कि शो दैट RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि R तो गैस कांस्टेंट है और m0 भी कांस्टेंट। देखो तो इसका थोड़ा चेंज करते आगे चलिए। अब देखो, अभी जो इक्वेशन डिराइव किया था VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट 3RT/m0, ये फॉर्मूला याद होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। पिछले क्लास में लिया है अपन ने, साउंड वाले चैप्टर में देखना, लैप्लास करेक्शन, न्यूटन फॉर्मूला और लैप्लास करेक्शन, गैमा RT/m0। वहाँ m लिखा था, m0 भी इसके कंपेरिजन में कर देते हैं। सो गैमा बताया था वहाँ पे, इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, बताया ये क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोनो एटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम है गैमा की, इट इज 5/3 और वी कैन से 1.6 अप्रॉक्स। ठीक है, और डायटोमिक के लिए अपन ने वहां पे लिया था गैमा की वैल्यू 1.4, न्यूटन्स करेक्शन लैप्लास, सॉरी न्यूटन्स फॉर्मूला लैप्लास करेक्शन में देखना। तो अपन यही लेते एक बार, ये हटा देते डायटोमिक गैस का। समझो मोनोएटॉमिक गैस ही कंसीडर की है कि भाई साउंड ट्रैवल कर रहा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। लैप्लास करेक्शन देखना, 11th की टेक्स्ट बुक खोलना, साउंड वाले चैप्टर में देखना। न्यूटन ने RT/m0 P/m0 लिया था, प्रेशर था, तो अडायाबैटिक कांस्टेंट लिया था, ये इसको लिख देते अडायाबैटिक रेशियो। तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था उसमें गैमा नहीं था, ठीक है। अपन ने बाद में लैप्लास करेक्शन लिया था, तो लैप्लास ने उसमें गैमा ऐड किया था, तो पूरा एक बार डिटेल में वो पढ़ लेंगे। तो ये इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो RT सेम है, m0 सेम है, यहाँ गैमा है, यहाँ 3 है, तो ध्यान से देखो यहाँ 3। मोनोएटॉमिक गैस के लिए वैल्यू है 1.6, कौन सी वैल्यू बढ़ी है, डेफिनेटली ये 3 बढ़ी है, मतलब VRMS मॉलिक्यूल यानी RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये याद रखना कि साउंड की वेलोसिटी मॉलिक्यूल की RMS वेलोसिटी से ज्यादा नहीं है, कम है, ध्यान रखना। RMS वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। डायटोमिक गैस लेंगे तो 1.4 डालेंगे तो और भी कम हो जाएंगे, पर अभी मोनोएटॉमिक गैस ही कंसीडर करो, उसमें लो साउंड सबसे बड़ी वैल्यू गैमा की उसमें ही है। डायटोमिक गैस के लिए गैमा की ये बाद में आएगा अपने को 1.4, और ट्राइएटॉमिक गैस लेना ही नहीं है, पर 1.3 यानी कम। तो मैक्सिमम मोनोएटॉमिक गैस के साथ कंपेयर किया है कि साउंड मोनोएटॉमिक गैस जैसे हीलियम, एरेगॉन में ट्रैवल कर रहा, फिर भी उसकी स्पीड RMS स्पीड से कम रहेगी साउंड की। तो RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट गैस, या डायटोमिक गैस में बोल सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक देखो। अब निकालेंगे इक्वेशन फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और याद रखना गैस में खाली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे। सिर्फ कौन सी एनर्जी लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अभी जो इक्वेशन डिराइव किया था वो लिख रहे वापस से, प्रेशर का N × M अपॉन वॉल्यूम V, और ये RMS वेलोसिटी स्क्वायर।
थोड़ा अरेंज कर रहे हैं। P ये V वॉल्यूम है 1/3 और N वैसे रखेंगे, वॉल्यूम वैसे रखेंगे, कैपिटल V है। हाँ तो ये देखना हाफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना M और ये V², चलेगा। पर एक्स्ट्रा 2 आ गया तो यहाँ पे भी 2 कर दो, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये हाफ mv², ठीक है। सो हाफ mv², दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, इनटू है n, ये देखो ये n अपना, तो इनटू है n, तो ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। n इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो e से डिनोट करेंगे, तो क्या आएगा देखो 3/2, इस देखो ये एक बार e हटाई देते हैं यहाँ से, ये रखा है वहीं पे, बाकी सब उधर मल्टीप्लाई, क्या आएगा 3 p v इज द वॉल्यूम अपॉन 2, 3/2 p v। ना ये इसको लिखेंगे e, इट इज इक्वल्स टू 3/2 p v। तो ये फॉर्मूला तो याद रखो, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इनटू n है, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द गैस एवरेज, ठीक है ना। अब देखो अपन ने लिया था PV इज इक्वल्स टू nRT, n का फॉर्मूला ये सब्स्टिट्यूट करो, n इज इक्वल्स टू n अपॉन na, ये डिराइव किया है पर फिर भी एक बार बता देता हूं। सो PV इज इक्वल्स टू n की जगह n अपॉन na, मतलब एवोगैड्रोस नंबर RT, ये कांस्टेंट अपॉन ये क्या कांस्टेंट, क्या बोला था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो यहाँ आएगा n r अपॉन na नया कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू t, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो E विल बी इक्वल टू 3/2, हाँ, और ये आइडियल गैस है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। PV की जगह NKBT, तो n इधर ले लो, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के लिए n डिवाइड कर दिया, सो इट विल बी 3/2 kBT। ये याद रखना, ये काम आएगा आगे इसके बाद टॉपिक में। सो E/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देख लो, तो ये जो पार्ट है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लिखा है, ये मैंने पहले भी समझाया, अभी भी समझा दिया, पर चलेगा ठीक। देखो अब टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे तो इसके बाद मेयर्स रिलेशन है, तो वो अपन ने पहले ही ले लिया था, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, वो देख लेना एक बार। और इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला टॉपिक शुरू होगा, तो वो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि वो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, पर डरा नहीं रहा, तो ध्यान से देख लेना खाली वीडियो एक बार अच्छे से। तो यहाँ अपन आज रोक रहे हैं, तो ये याद रखना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना है 3/2 kBT, ठीक है, वो देखो। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, ये काम आएगा एवरेज एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, और वो याद रखना, सो दैट में आया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है टेम्परेचर E/m। स्टेप्स देखना, उसी प्रेशर के इक्वेशन को ही सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो ध्यान से देखना, नेक्स्ट जो कंटिन्यू करेंगे। मेयर्स रिलेशन है वो तो देख लेना, वो पहले ही हुआ है आपका टेक्स्ट बुक में, अगर फॉलो कर रहे होंगे तो, ठीक है।